हेलो एवरीवन, आज हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं और ये नाप से हम कुर्ती रेडी करने वाले हैं। ये कुर्ती बनाने के लिए 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इसमें फ्रंट स्लीट भी बनाई है और नेक में इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। स्लीव में हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया और यहाँ पोटली बटन लगाए हैं हमने। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने बैक पार्ट को पहले ही कट कर लिया है। अब इसके फ्रंट पार्ट को हम कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक की जो खुली साइड है यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है और फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे हमें खुली साइड से 1 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हम इसकी फ्रंट स्लीट बनाने वाले हैं, इसलिए निशान लगाया वहीं से हमें 1 इंच की दूरी से बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। एक इंच की दूरी से बैक पार्ट को रख के इस तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ हम फ्रंट स्लीट इसी फैब्रिक से बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सूट की कटिंग हो गई है। अब फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। इसके लिए टेप को इस तरह से रख के सेंटर से इस तरह फोल्ड कर लेना है और एक सेंटर में निशान लगा लेना है। अब 1.25 इंच पे हमें निशान लगा के गोलाई का शेप देना है और इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर में भी यहाँ पे एक छोटा कट लगा लेंगे। कुर्ती के दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हमें इसको जोड़ना है। इसके लिए जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था वहाँ से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे। और कुर्ती में फ्रंट स्लीट हम 10 इंच की रखने वाले हैं, तो 11 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है और जो 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। दूसरी तरफ भी 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हमें इस तरह से ओवरलैप कर लेना है। इसमें हम पोटली बटन भी लगाने वाले हैं, तो गला बनाते समय तिरछे में जिस तरह से गले की लंबाई का नाप लेते हैं वैसे ही हमें सबसे पहले गले की चौड़ाई का निशान लगा लेना है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है, तो 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा के यहीं से हमें तिरछे में गले की लंबाई का निशान लगाना है। इसकी गले की लंबाई 7.5 इंच है, तो 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद उसके 1 इंच नीचे से हमें पोटली बटन लगाना स्टार्ट करना है। और 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि पोटली बटन लगाने में आसानी रहे। अब जो हमने 1 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड किया था वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे हिस्से में भी सिलाई लगा लेनी है। कुर्ती के दूसरे हिस्से में भी हमने फैब्रिक को 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके दोनों हिस्सों को जोड़ना है। तो जहाँ पर हमारी सिलाई है वहीं पे हमें इसको रखना है इस तरह से और निशान लगाए वहाँ तक सिलाई लगा के इसके नीचे से हमें पोटली बटन को लगाना है। सारे पोटली बटन लगाने के बाद जो हमने 11 इंच पे स्लीट का निशान लगाया था वहाँ पे हमें
एक दो बार सिलाई चला के पक्का कर लेना है। इस तरह से हमें बहुत आसानी से फ्रंट स्लिट बना सकते हैं। अब हमें इसका फ्रंट नेक तैयार करना है। इसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई दोनों 10.5 इंच है। फैब्रिक की उल्टी तरफ मैंने पेपर कैनवास को चिपकाया है। अब हमें इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके पिन अप कर लेना है। अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और 1 इंच हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। अब इसके नीचे से हमें 7 इंच पे एक निशान लगाना है। दिखाए गए तरीके से 7 इंच पे निशान लगा लेना है और 0.1 की दूरी पे हमें इस तरह से निशान लगा के लाइन बनानी है। अब यही निशान हमें दूसरी तरफ भी लगाना है। तीन इंच की चौड़ाई और 1 इंच की लंबाई का निशान लगा के इस तरह से लाइन बना लेनी है। और यहाँ भी 1 इंच नीचे से 7 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ भी 0.1 का गैप देना है। और लाइन बना लेनी है। इसकी तीनों साइड से फैब्रिक को आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इसको कुर्ती के साथ जोड़ना है, तो सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे। कुर्ती में भी सेंटर में एक निशान लगा लेना है। और दोनों सेंटर को मिलाते हुए हमें इसको रखना है और पिन अप कर लेंगे। अब जहाँ पेन का निशान है वहीं से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। दोनों साइड कोने में भी कट लगा लेना है और सेंटर में इस तरह से कट लगा के नीचे कोने में छोटा दोनों तरफ कट लगा लेंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे। दोनों साइड के कोने पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें इसको अंदर की तरफ पलट लेना है। पलटने के बाद दोनों साइड के कोने अच्छे से निकाल लेने हैं और प्रेस लगा लेनी है। और यहाँ पे हमने तुरपाई की है। अब हमें इसको सीधी तरफ पलट लेना है और जो हमने गले का डिज़ाइन तैयार किया था उसको कुर्ती की सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करके प्रेस लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। प्रेस लगाने के बाद हमें दोनों तरफ हाथ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ आप बटन लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। कुर्ती का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें इसके बैक नेक की कटिंग करनी है। इसके लिए 3 इंच पे गले की चौड़ाई का निशान लगाना है और यहाँ हमें गले की लंबाई सिर्फ 1.5 इंच ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। इस तरह से बॉक्स बना के हल्का सा गोलाई का शेप देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है।
अब हमें डबल फोल्ड में फैब्रिक लेना है और इस तरह से नीचे रख के यहाँ पे निशान लगा के इसकी भी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ फैब्रिक की लंबाई 1.5 इंच ली है। अब हमें कुर्ती की सीधी साइड इसको रखना है और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। इसकी लंबाई 1.5 इंच है। अब जो ये फैब्रिक है उसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब इसके शोल्डर को जोड़ लेना है। इसके लिए बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है। दोनों फैब्रिक की सीधी साइड आमने सामने रहनी चाहिए और जो ये फैब्रिक है उसको इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप करना है। इस तरह से सेट करके हमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर जोड़ लिए हैं। अब यहाँ गले पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और जो ये फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और यहाँ किनारी पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ आप तुरपाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। दोनों नेक रेडी हो गए हैं। दोनों साइड स्लीव जोड़ के फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। आपको कुर्ती का ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए।